Good morning everyone. My topic is the presentation that creates excitement. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम जैसे कोई भी हमारे कॉलेज में जैसे सेमिनार वेबिनार के लिए बाहर से कंपनियां आती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा आके 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स ले सके। तो प्रेजेंटर का काम क्या होता है कि वो ऐसी प्रेजेंटेशन दे जिससे बच्चे एक्साइटेड हों, उनके यूज़फुल की ही हर बातें बताए वो। इसमें इसमें स्टेप्स क्या आते हैं हमारे? फाइंड आउट ऑडियंस में क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट है ये, जैसे हमारे कॉलेज में बाहर से कोई भी एमएनसी कंपनी आई है, ठीक है, तो उसे चाहिए तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, लेकिन वो जाके नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स को ये बताता है कि हमारी कंपनी ने प्लेसमेंट सेल कंडक्ट किया है, ये ऑफर्स है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ना कोई सेंस हुआ कि वो उसे चाहिए तो कॉमर्स के जाके वो नॉन मेड वाले बच्चों को बता रहा है, तो नॉन मेड वाले बच्चों को तो ये अनलॉजिकल लगेगा। तो फिर उन्हें ये ऐसी लॉजिकल बातें बतानी चाहिए, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, उनके फ्यूचर से रिलेटेड ही उन्हें बातें बताई जाए जिससे कि ऑडियंस एक्साइटेड होकर सुन सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यूज़ कंटेंट दैट हैव इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे इफ़ेक्ट ऑडियंस पे पड़े। जब अब प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा उसे हर टॉपिक को ध्यान से सुन रहा होगा। तो हमारा कंटेंट इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि बच्चा उसे एक्साइटमेंट के साथ सुने। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? नो द ऑडियंस में क्या होता है? हमें ऑडियंस के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, उन्हें क्या पसंद है। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यूज़ विजुअल में क्या होता है कि प्रेजेंटर को अपनी प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, और जैसे हम करते हैं ना अपनी प्रेजेंटेशन में अपने हाथ पैर हिलाने चाहिए, तो उसे यही सब करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन देते टाइम फुल बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिससे कि ऑडियंस उसकी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने और अच्छे से एक्साइटेड होकर सुन सके और बोर भी ना हो। और ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी प्रेजेंटेशन वो अपनी प्रेजेंटेशन को खाली रीड आउट करता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? कीप द पेस फॉर इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंटर अपनी प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग में ही ऑडियंस को एक्साइटेड कर देता है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए। उसको एक लेवल पर बच्चों को एक लेवल पर क्रिएट करनी चाहिए बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट। पहले थोड़ा बताए, फिर उससे और ज़्यादा बताए, फिर और ज़्यादा बताए, जिससे कि बच्चों के अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ती जाए। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे स्टार्टिंग का फिर लास्ट तक आते भूल जाते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? गिविंग द प्रेजेंटेशन। इसमें क्या आता है हमारा? फर्स्ट पॉइंट, शेयर योर ओन एंथुसियाज्म। इसमें क्या आता है कि जब भी हम कोई अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो पहले हमें ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट लानी होती है। उससे पहले क्या करना होता है? पहले हम खुद ही अपने टॉपिक को लेकर एक्साइटेड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने ऑडियंस के अंदर भी एक्साइटमेंट ला सकें। और हमें ऐसी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि ऑडियंस बोर भी ना हो उसे और उसे ध्यान से सुने। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है? मतलब हम जो भी अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, मीनिंगफुल बातें होनी चाहिए, उस प्रेजेंटेशन का कुछ मीन होना चाहिए, अनलॉजिकल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अनलॉजिकल होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस के अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो हमें जो कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लॉजिकल होना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस एक्साइटेड होकर सुन सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लुक एट द इंडिविजुअल हु गेट एक्साइटेड फर्स्ट। मतलब हम अपनी जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं तो
हम खुद हमारा ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। और जैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन देते टाइम खुद भी नर्वस हो जाते हैं थोड़ा। अब हमारी ऑडियंस भी हमें देख के तो थोड़ा ऐसे एक्साइटेड नहीं होगी ना, तो फिर कुछ ऑडियंस होती है जो फुल एक्साइटमेंट के साथ बैठी होती है और अच्छे से सुनना चाहती है हमारी प्रेजेंटेशन को, तो थोड़ा हमें उनके साथ भी आई कांटेक्ट अच्छा रखना होता है। इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि हमारी थोड़ी नर्वसनेस भी चली जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कनेक्ट टू ऑडियंसेस पैशन। इसका मतलब भी वही होता है, अभी पढ़ा था हमने कि हमें ऑडियंस के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है ये हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, चेंज योर टोन, अपील और पेस इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और मैं बताए जा रही हूँ, बस बताए जा रही हूँ, अब मुझे लोगों के बिहेवियर से, फेस एक्सप्रेशन से देख के पता चल रहा है कि मैं तो बस बोले जा रही हूँ और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा टॉपिक तो वही रहेगा, बस हम उसमें क्या कर सकते हैं जिससे लोग एक्साइटेड होकर उसमें उनमें एक्साइटमेंट आ सके कि हम उन्हें अपने जैसे अपने ही कॉलेज का एग्जाम्पल दे के समझा दिया। कुछ भी कर सकते हैं हम, थोड़ा उन्हें फ़नी वे में समझा सकते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को चेंज करके अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा जैसे हम ग्राफिकल वगैरह करते हैं, ये सब करके हम उन्हें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही अपनी प्रेजेंटेशन में बस लोगों ऑडियंस में और अपनी एक्साइटमेंट ला दी, अब लास्ट तक आते आते तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी, ऑडियंस सोचेगी अब इन्होंने स्टार्टिंग में तो बता दिया, अब लास्ट तक आते आते क्या सुनेंगे हम, तो मतलब ऑडियंस के अंदर तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो ही जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कंक्लूजन इतना अच्छा बनाना है कि ऑडियंस में एक्साइटमेंट बनी रहे। कंक्लूजन के टाइम हम चेंजेस ऐसा कर सकते हैं कि हम चैलेंजेस ला सकते हैं, कुछ उन्हें चैलेंजेस दे सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हैं ताकि लोग हमारी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आस्किंग फॉर एक्शन। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं कॉलेज में, ठीक है, हमारे कॉलेज में आके जैसे बाहर से कंपनी आके सेमिनार वगैरह कंडक्ट कराती हैं, सब अपना कुछ एडवर्टाइज़ करने ही आते हैं ज़्यादातर। तो प्रेजेंटर को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऑडियंस को वो लास्ट तक एक्साइटेड रखे। मतलब जैसे वो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग का सेमिनार है, तो ऑडियंस का इस हिसाब से वो ब्रेन वॉश करे कि ऑडियंस उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर सुन सके और वो आगे अपनी कंपनियों के बारे में भी बताए, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही है मेरा टॉपिक बस।